हेलो एवरीवन। आज हम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लेमन ग्रास के कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे, यानी कल्टीवेशन ऑफ लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की खेती कैसे करें और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या फ़ायदा है और खेती को हम कैसे करते हैं। तो पहले हम आज आपको बताएंगे लेमन ग्रास की खेती कैसे करते हैं। ये आपका लेमन ग्रास का प्लांट है जो खेतों में लगा हुआ है। इसको हम लोग साइंटिफिक नेम जो रहता है उसको हम बोलते हैं सिम्बोपोगन फ्लैक्सोसस। लेमन ग्रास चाय के बड़े बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है। बेसिकली इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होता है। देन एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी शो करता है। और ये जो है कैंसर रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है, कैंसर सेल को डीएक्टिवेट करेगा और सेल को ख़त्म करेगा, कैंसर सेल को, और कैंसर रिस्क को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये डाइजेशन को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा इसके अंदर डायोरेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। इट में एक्ट एज अ डायोरेटिक। इसके अलावा इट में हेल्प यू लूज वेट, वेट को भी लूज करता है। तो ये इतने फायदे हैं आपके लेमन ग्रास टी के, जो आप इसको डेली लाइफ में यूज करके आप इसको काफी बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसको हम बताते हैं कि कल्टीवेशन कैसे करें लेमन ग्रास का। तो फर्स्टली कल्टीवेशन करने के लिए पहले हमको रिक्वायरमेंट होता है कि सॉइल कैसा हो और क्लाइमेट कैसा हो, यानी वहाँ की मिट्टी कैसी हो और जलवायु कैसा हो। तो बेसिकली ये पौधा जो होता है वो हार्डी होता है, कठोर होता है और किसी भी परिस्थिति में, विभिन्न टाइप के परिस्थिति में ग्रो कर सकता है। यानी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो किसी भी परिस्थिति में ये ग्रो कर सकता है। बेसिकली जो मोस्ट आइडियल कंडीशन होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, जो आइडियल कंडीशन होता है। इसके अलावा भरपूर धूप निकला होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए। अप्रॉक्स 250 टू 280 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल होना चाहिए। इसके अलावा जो सॉइल से रिलेटेड है, बेसिकली रेतीले दोमट मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सैंडी लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी ग्रोन इन माउंटेन स्लोप, मतलब ये ढलानों पे भी हम इसको ग्रोथ करा सकते हैं। जो माउंटेन स्लोप होता है उस पर भी ग्रोथ करा सकते हैं। और वहाँ की मिट्टी अगर थोड़ी बहुत खराब भी है तो उस कंडीशन में भी ये ग्रोथ कर जाएगा। बेसिकली जो पीएच होना चाहिए, बेसिकली जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो 4.5 से 7.5 के बीच आदर्श होता है, आइडियल पीएच होता है। चूंकि जो प्लांट का एक बड़ा अच्छा रोल होता है, मिट्टी को बांधने का काम करता है, बांधने की इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, बाइंडिंग नेचर होता है, तो ये स्लोप यानी ढलान वाली जगह पे भी ये ग्रोथ कर जाता है। इट कैन बी ग्रोन इन वेजिटेशन कवर ऑन बेयर इरोजन स्लोप, यानी ये जो वनस्पति आवरण होता है वहां पे भी उगाया जा सकता है। तो सॉइल कंडीशन बेसिकली हम लेते हैं सैंडी सॉइल। पीएच रेंज जो होता है उसका 4.5 से 7.5 के बीच होता है। और भरपूर धूप होना चाहिए और रेनफॉल जो रेंज होना चाहिए वो 250 से 280 सेंटीमीटर पर ईयर होना चाहिए। देन
हम वैरायटी के बारे में बता दें कि कौन सी वैरायटी आपको बेस्ट रहेगा कल्टीवेशन करने के लिए। तो बेसिकली जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च स्टेशन है ओड्डाकल्ली, जो केरल में उपस्थित है, और सी मैप लखनऊ ने जो भी इम्प्रूवमेंट किया है, OD19 और SD68 में बहुत सारे सुधार किए हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट जो है बेसिकली हम नीचे मेंशन किया गया है। इनमें 2 उन्नत किस्म के और व्यापक खेती के लिए अनुशासित किया जाता है। बेसिकली जो हम लोग वैरायटी डेवलप किया गया है इन दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूशनों से, उसमें बेसिकली हाल ही में RL जम्मू ने सी खैसियानास और सी पेंडुलस को पार करके एक हाइब्रिड स्ट्रेन बनाया है, उसका नाम है CKP25। इसके अलावा जो RRL16 और OD19 की तुलना में ये 50% और 140% अधिक तेल उपज देने में सक्षम है। तो CKP25 काफी अच्छा हाइब्रिड स्टेन है, जिसको आप इस वेराइटी को आप यूज करके आप काफी अमाउंट में आप ऑयल प्लांट से निकाल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद से आप इसका प्लांटेशन कैसे करें, इसका नर्सरी बेड कैसे तैयार करें। तो बेसिकली जो सीड बेड होता है यानी नर्सरी बेड जो होता है, उसके लिए हम लोग गुड सॉइल लेते हैं, पल्वराइज सॉइल लेते हैं, यानी जो मृदा हो, मिट्टी हो, वो चूड़ित किया जाना चाहिए, अच्छे से पल्वराइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग क्यारी बनाते हैं, उसको बनाते समय जो उसके अंदर लीफ मोल्ड होते हैं या FYM होता है, यानी फार्म यार्ड मैन्योर, यानी जो आप जनरली गाँव में खेतों में डालने के लिए गोबर का खाद यूज करते हैं, तो लीफ मोल्ड और FYM को भी मिट्टी के साथ मिला देना चाहिए, सॉइल के साथ मिक्सअप कर देना चाहिए। अप्रॉक्स 1 हेक्टेयर में पौधे उगाने के लिए हम 4 से 5 किलो बीज को लेते हैं, यानी 4 to 5 किलो सीड्स आर रिक्वायर्ड। बीजों को जो होता है क्यारी के अंदर डाल देते हैं, उस 10 सेंटीमीटर के अंतराल पे खींची गई पंक्तियों में बोया जाता है, यानी 2 पंक्तियों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर गैप इन बिटवीन 2 रोज। दो नो क्यारियों के बीच में जो आप बनाते हैं 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, उसमें सीड को डाला जाता है और कटी हुई घास जो रहती है उससे उसको ढक देना चाहिए। जब पौधे लगभग 2 महीने के हो जाएं, अप्रॉक्स 2 मंथ, या लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर हाइट के हो जाएं, तो वो रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेसिकली जून जुलाई या अक्टूबर नवंबर के दौरान बीजों को उठाया जाता है और इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं ओपन फील्ड के अंदर, यानी खुली हुई खेत के अंदर, जो भी आपका जहाँ पे आपको कल्टीवेशन करना है, जिस सॉइल में कल्टीवेशन करना है, उसके अंदर इसको हम लोग लगा देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो बेसिकली ये महीना भी है जून जुलाई का, अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खेत की तैयारी कैसे करें, फार्म का प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली जो लैंड होता है वो क्लियर्ड होना चाहिए, अंडरग्राउंड वेजिटेशन से क्लियर्ड होना चाहिए, और जो स्पेसिंग होना चाहिए 15 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बीच में 5 सेंटीमीटर क्यूब का गड्ढा बनाया जाता है और उसके अंदर इसको लगाया जाता है। पार्टीशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ओल्डर क्लम्स फॉर प्रोपगेशन। प्रसार के लिए पुराने गुच्छों को भी यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद आता है कि हम प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा खाद यूज करें, कौन सा मैन्योर यूज करें। तो अभी हमने आपको पहले भी बताया कि
FYM खाद डालते हैं, यानी गोबर का खाद डालते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट 20 से 25 टन पर हेक्टेयर यूज करते हैं या FYM खाद डालते हैं। इसके अलावा इसमें 50 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हम यूज करते हैं, सालाना यूज करते हैं। बेसिकली जो यूज करते हैं खाद को आधा रोपण के समय यूज करते हैं, यानी जब भी आप प्लांटेशन करते हैं उस टाइम करते हैं। उसके बाद आधा जो रहता है खाद वो आधा रोपण के 1 महीने के बाद डालते हैं। ये प्रिकॉशन आपको लेना है इसमें, एक ही साथ न डाल के आधा रोपण के समय डालें, आधा जब प्लांटेशन करने के 1 महीने के बाद डालें। दूसरे वर्ष से ही उर्वरक जो भी आपका मैन्योर है, खाद है, उसकी पहली खुराक जो काटने के बाद और पहली खुराक के 1 महीने बाद दोबारा डाली जानी चाहिए। ठीक है, यानी भाई अप्रॉक्स इसकी आप 4 to 5 कटान करते हैं, 4 से 5 साल तक इसको काटते हैं, तो उर्वरक को पहली खुराक जो होता है कटान के बाद डालते हैं और पहली खुराक के बाद 1 महीने बाद दोबारा डाली जाती है खाद। इसके अलावा इसमें इरिगेशन कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, तो तीसरे दिन हल्की सिंचाई करते हैं। प्लांटेशन के बाद तीसरे दिन हल्की सिंचाई करते हैं और फिर 7 से 15 दिन के बाद 7 to 15 डेज के बाद के अंतराल पे सिंचाई करते हैं। देन प्लांट का संरक्षण कैसे करें, प्लांट का जो भी प्रोटेक्शन है पेस्ट और डिजीज से कैसे करें। वैसे सामान्य तौर पे जो लेमन ग्रास प्लांट है वो इंसेक्टिसाइडल प्लांट होता है, तो इसको कोई कीट और रोग प्रभावित नहीं कर सकता है। बट यदि कोई चूसने वाला कीट उस पर लग गया है तो उस केस में हम लोग मिथाइल डेमेटोन 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC यूज करते हैं। उसको हम लोग बनाने के लिए 1 ml लेते हैं और उसको पर लीटर वाटर के अंदर डाल लेते हैं और इसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। इसके अलावा अगर कैटरपिलर लग गया है प्लांट के अंदर, उसके लिए हम लोग फोसालोन 35 EC या मोनोक्रोटोफास 36 EC लेते हैं, जिसको हम लोग 2 ml लेते हैं और उसको 1 लीटर वाटर के अंदर डाल लेते हैं और उसका हम लोग स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली प्लांट का प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली जो भी डिजीज लग जाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन किए हैं कि यूज करते हैं। देन कटाई कब करते हैं, तो कटाई रोपड़ के जो प्लांटेशन है उसके 90 दिन बाद हम लोग कटाई कर सकते हैं। उसके बाद 75 से 90 दिनों के अंतराल के बाद से पत्तियों की कटाई करें। अगर एक बार आपने 90 दिन के रोपण करने के 90 दिन के बाद आप कटाई करते हैं, उसके बाद 75 से 90 दिन के बाद उसके अंतराल के बाद से फिर से पत्तियों की आप कटाई कर सकते हैं। जो भी झाड़ी है, झाड़ी को जमीन से 10-15 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के काटें, यानी जो प्लांट है ग्राउंड से 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर से कटिंग करें। तेल या तो पानी या तो भाप आसवन विधि द्वारा इसको निकाला जाता है। बेसिकली जो रिकवरी रेट है वो 0.2 to 0.3% होता है। जो यील्ड होता है बेसिकली जड़ी बूटी जो आपको मिलता है, यानी वो 20 से 30 टन पर हेक्टेयर मिलता है। जो तेल मिलेगा, ऑयल मिलेगा, लेमन ग्रास ऑयल मिलेगा, प्रथम वर्ष में आपको 25 किग्रा पर हेक्टेयर अवेलेबल होगा और दूसरे साल से वो 80 से 100 किग्रा पर हेक्टेयर आपको अवेलेबल होगा। और ये कम से कम आप 5 वर्ष तक इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं एक बार रोपण करने के बाद से, तो बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेके आऊँगा कि इसका कैसे आसवन करें, कैसे इसका एक्सट्रैक्शन करें। थैंक यू।